समय योगी जी के नाम से आज जाना जा रहा है। और एक बूढ़ी माँ थी, वो भेड़ी से आई थी, उनके पैर में चप्पल भी नहीं था। 1 किलोमीटर है मझगांव मतलब है जगह, और यहाँ से 3 किलोमीटर है इकौना थाना। तो वो भी सेवा देते हैं लोग, वो भी और विधायक जी बोले भी कि हम बांसगांव से ये चीज करके आ रहे हैं, हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार करके आ रहे हैं। तो हम लोग उनसे लिखित दिए और विनती भी किए। 18 गांव के लोग जुड़े हुए हैं, राप्ती के उस पार के भी लोग जुड़े हुए हैं। राप्ती में द्वाबा के लगभग 9 गांव हैं और 9-10 गांव इधर के क्षेत्र। इस आपातकालीन सेवा, सर्पदंश और कुत्ते काटने की दवा नुकसान है। किसी भी संस्था में संस्था नहीं घुसाई जा सकती है। पुलिस चौकी खुलने से वहां अनावश्यक भीड़ बढ़ेगी, मरीज डिस्टर्ब होंगे, ये काम हो सकता है। कुत्ता काटता है फिर भी हमें बड़हलगंज जाना पड़ता है, गगहा जाना पड़ता है। सुख तो सब लोगों ने दिया विकास के नाम पे, तो हमें विकास चाहिए ना। हॉस्पिटल जब भी सांप काटता है हम लोग को बड़हलगंज भाग के जाना पड़ता है। अगर कोई क्या नाम पड़ेगा आपका सर? नंद कुमार त्रिपाठी। आज इतनी संख्या में आप लोग किस चीज का विरोध कर रहे हैं? जी, हमारा विरोध 2 मुद्दों पे है। पहला ये है कि यहाँ पुलिस चौकी खुलवाने पे लोग आमाना है, और जबकि अस्पताल की जमीन है, गांव सभा ने दिया हुआ है स्वास्थ्य सेवा के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पुलिस चौकी न खुले, और पुलिस चौकी कहीं अन्यत्र खुले, हमें विरोध नहीं है, लेकिन इस परिसर में नहीं। इसको जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है, जैसे 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा, जच्चा बच्चा केंद्र, कोई इमरजेंसी होती है, लोग बाहर जाते हैं, इसमें पैसे का भी नुकसान होता है, जान भी जाती है, तो वो सारी सेवाएं हम चाहते हैं यहाँ उपलब्ध कराएं। अच्छा, उससे पुलिस चौकी अगर खुलेगी तो नुकसान है। क्या नुकसान? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जी क्या अपने सही रूपरेखा में है? चल रहा है? ना, बिल्कुल नहीं चल रहा है। वो चल नहीं रहा है, एक तरह से धीरे धीरे सांस ले रहा है। जिस उद्देश्य से बढ़िया तो मणिनाथ पांडे जी के मकान में था, इससे ज्यादा सुविधाएं थी। जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया, वह उद्देश्य बिल्कुल बेकार गया है। शासन ने उस पर गार्ड तक नहीं रखा, सिर्फ खाना पूरी कर दी, खाना पूरी की गई है वहां। उसके बाद कोई शासन का ध्यान नहीं रहा कि यहाँ और भी सुविधाएं हैं। सामान भी आए, सामान पड़े सड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कर्मचारियों का अभाव है। चिकित्सक नहीं है? चिकित्सक है, एक चिकित्सक और एक फार्मासिस्ट। रेजिडेंशियल है सर वो। ये यहाँ RMO होना चाहिए। 25 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत है, यहाँ रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ एक आता है। अरे पहले तो पारी बंदी थी सर, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एक आता था, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे दूसरा आता था। अभी तो थोड़ा बहुत गनीमत है, लेकिन ये RMO लेवल का ऑफिस है, RMO लेवल का चिकित्सा केंद्र है। उस हॉस्पिटल से कितने ग्रामीण जुड़े हुए, कितने गांव? लगभग समझिए कि 18। हॉस्पिटल के विषय में बड़े जनप्रतिनिधियों जैसे विधायक सांसद जी से कोई बात हुई है? कोई बात होती है, आश्वासन पत्र वगैरह बात होती है, सबसे बातें होती हैं, लेकिन बात सिर्फ हवा हवाई होती है, कोई यथार्थ जमीनी मुद्दे पर नहीं उतरता। लिखित में कोई? लिखित में भी है, तमाम पत्रावलियां दी गई हैं, हमेशा किनके पास लिखित में दिया गया है? विधायक जी, हमें उनको लिखित दिया गया था कि सर ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें भी मूल सुविधाएं होनी चाहिए। अब उसको तो भूल गए लोग। अब उसमें स्वास्थ्य केंद्र में अब वहाँ चौकी का स्थापना होने जा रही है, सुनने में आ रहा है। हालांकि मेरा गांव इतना शांति प्रिय है, 2 स्कूल है यहाँ ऑलरेडी, ओपी मेमोरियल है और बाबा सरदास। किसी से आज तक कोई छेड़खानी नहीं हुई। ये हमारा राप्ती का पुल है, कोई छिनताई नहीं हुआ, कोई। हम लोग प्रशासन से संतुष्ट हैं। गगहा का पुलिस थाना, चाहे देवरिया इकौना थाना, यहाँ से थाना कितना दूर है? जनपद रास्ता होने के नाते हो सकता है कि चौकी लोग खुलवा, लेकिन उसकी सुविधा वो ऑलरेडी है। वो ऑलरेडी सिक्योरिटी दिया हुआ है, CC कैमरा लगा हुआ है, 10 ठो इधर भी 10 ठो उधर भी, और आज तक कोई अपनी घटना हुई भी नहीं। हालांकि बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सब कुछ है, लेकिन इस तरह का कोई बदरेशन नहीं है। विनोद पांडे। चौकी खुलने से विरोध आप लोगों का है कि चौकी उस जगह खुल रहा है इसके लिए विरोध? उस जगह खुल रहा है विरोध है। अगर वो चौकी किसी और जगह खुलता है, हम लोग का कोई तकलीफ नहीं। अगर वो हॉस्पिटल छोड़ के दूसरी जगह खोलता है तो सहयोग भी करेंगे हम लोग, बिल्कुल खोल है, लेकिन उसमें स्वास्थ्य में, अब इसमें परिसर में नहीं, पूरा विभाग परिसर का। देखिए, मैं वाली बात है कि इतने कड़ाके की मतलब धूप है,
वो बिना चप्पल के जब आई और देखी उदास होके कि गेट बंद है, वो वापस जा रही थी। मैंने अपने बाइक पे बिठा के उनको भेड़ी छोड़ा। जब मैं छोड़ा तभी मेरे मन में ये ख्याल आया कि देखिए बड़ी बड़ी बातें तो सब लोग करते हैं कि यहाँ पे ये हॉस्पिटल बन गया, यहाँ पे ये स्कूल बन गया, पर दुख की बात बहुत बड़ी है कि देखिए गोरखपुर जो है ये पूरे लेकिन बड़ी विडंबना की बात है हमारे ही गोरखपुर जिले में जो कि घर है उनका, यहाँ ये हाल है कि 20 सालों से वो हॉस्पिटल की लड़ाई ये नहीं है कि हम आज लड़ रहे हैं। सोचिए वो कितने लोगों ने कितने सालों से लड़ा है, लेकिन आज भी हाटा में वही सुविधा है, हाटा में एम्बुलेंस है, हाटा में जो कि डिलीवरी की सुविधा है, हाटा में सारा सुविधा है, पर हमारे यहाँ 1 एकड़ से ऊपर जमीन है। लेकिन फिर भी सोचिए हमारे यहाँ आखिर क्यों आते नहीं है? नहीं, हमारे पास पूरा एविडेंस है। आज अगर अभी आप चलेंगे तो आज भी डॉक्टर साहिबा नहीं आई हैं। हम जाके देख चुके हैं, वीडियो आज का ही हम आपको अपलोड करेंगे। क्या नाम है? गोधन पासवान। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि अस्पताल पूर्ण रूप से संचालित हो, सारी व्यवस्था सही हो, ताकि हम लोगों को सुविधा मिले। चौकी खुलने से क्यों ग्रामीण इतना विरोध? अस्पताल परिसर में न खुले, कहीं और खुला। चौकी से हम लोगों को विरोध नहीं है, लेकिन अस्पताल परिसर के बाद खुले। देखिए अस्पताल परिसर में चौकी की क्या आवश्यकता है? हम लोगों को देखिए चौकी खुलने का जहाँ बात आप कह रहे हैं, देखिए अस्पताल परिसर में अगर चौकी खुलेगा तो ये पूरे प्रदेश के लिए शर्मसार होगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जिस हॉस्पिटल में मरीज आना चाहिए, जिस हॉस्पिटल में लोग मरीज अपनी प्रॉब्लम को लेके जाएंगे, वहां अगर चौकी खुल रहा है तो ये सरकार पे भी एक बहुत बड़ा विडंबना होगी कि सोचिए वहां हॉस्पिटल होना चाहिए, वहां एम्बुलेंस होना चाहिए। देखिए हमारी मांग यही है कि हमारे गांव का विकास के लिए नहीं, कम से कम सैकड़ों गांव हैं गरीबों के लिए, उनके लिए ये हॉस्पिटल पुनः जिंदा इनको किया जाए। और देखिए चौकी जहां तक बात है, हमारे यहाँ 5 से 6 किलोमीटर पे थाना है, 3 से 4 किलोमीटर एक औना थाना है, जो कि हमें हर दिन कवर कर सकती है। हर दिन वो लोग आते हैं। और देखिए चौकी भी यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है कि शाम को भी और रात को भी पूरे रात भर हमारे यहाँ सिपाही ड्यूटी अपना देते हैं। हमें सिपाही से कोई खेद नहीं है, वो पूरी अपनी शिद्दत से ड्यूटी पूरी रात बैठ के देते हैं। और रही बात चौकी का, अगर प्रशासन को लगता है कि चौकी खोलना अनिवार्य है तो कोई गांव वाला खिलाफ नहीं है। बस हम लोग का यही मांग है कि गांव से छोटे परिसर बदले। स्वास्थ्य केंद्र के लिए हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई गरीबों के लिए, क्योंकि देखिए अमीरों में हिम्मत नहीं है और गरीबों को फुर्सत नहीं है। तो भाई लड़ना तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि समाज की लड़ाई। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये हमारी प्रॉब्लम को जब तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप लोगों के माध्यम से हम अपनी प्रॉब्लम को वहां पहुंचाएंगे। तो जनता जब आगे आएगी, देखिए करप्ट सरकार नहीं है, कोई भी सरकार करप्ट नहीं है, वो तो अपना काम कर ही रही है। करप्ट हम जनता है, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बातों को रख ही नहीं पा रहे हैं। हम जाति में उलझे हैं, धर्म में उलझे हैं, और जहां हमें पॉइंटली बात बोलनी चाहिए, हमें स्कूल के लिए बोलनी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत से स्कूल है वहां पे नहीं जा रहा है। ये जनता का दायित्व बनता है जाके पता करें कि हॉस्पिटल में दूध बच्चों को मिलता है कि नहीं, शिक्षक आते हैं कि नहीं। अभी देखिए हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल भी है, वहां पे भी एक ही शिक्षक आती है। जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि प्रॉब्लम कहाँ है, मैंने प्रॉब्लम के जड़ तक जाना चाहा। जब मैं डॉक्टर से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है दीदी, मुझे आप बताइए अपना भाई समझ के, तो उन्होंने कहा कि मैं हाटा में 3 साल सर्विस दी हूँ भाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ के लोग समझदार है, वहाँ के लोग आवाज उठाते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ सुविधा है। और आपके यहाँ पे जगह की कमी नहीं है, आपके यहाँ लोगों की कमी है। ये लोग, अच्छा सोचिए, एक बात बताइए मैं, ये कचरांचल क्षेत्र में बरसात भी आने वाला है। जी, तो फिर ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी होती है। हम लोग यहाँ पे सांप निकलता है। ये वाली बात है कि ये अगर खुल जाता है तो इससे कितने क्षेत्र में विकास। देखिए ओरल एक ऐसा चीज है जहाँ पे सब, देखिए गरीब हो अमीर हो, हॉस्पिटल में जब भी कोई आता है तो एक उम्मीद लेके आता है। मैंने शुरू में ही बताया कि वो बूढ़ी माँ उम्मीद लेके गई थी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पाते हैं, तो ये मजबूरी पड़ जाता है इंसान को, तब जाके वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हमारी मांग यही है कि हमारी मांग पूरी हो।